हेलो दोस्तों, आज हम फिर आगे वीडियो का अगला पार्ट लेकर आए हुए हैं। जो हम आज क्या पढ़ेंगे, व्रत पढ़ेंगे। सर्कल व्रत क्या होता है, आज हम एकदम बेसिक से चले हैं, पूरा क्लियर करा देंगे कि व्रत क्या होता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है व्रत, इसे इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा है ये व्रत है, और व्रत में हम सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो हमारे होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हम त्रिज्या क्या होती है, तो इसके विषय में हम बात करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, केंद्र है, व्रत का केंद्र है के, और ये हमारी क्या है, परिधि। यहाँ नोट कर लीजिए, परिधि। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा ये हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये हमारी क्या है, त्रिज्या है दोस्तों। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। बात आती है कि त्रिज्या क्या होती है, तो हम जान गए कि केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। और उसके बाद अगला फैक्ट आता है, जैसे यहाँ लिख लीजिए, त्रिज्या, जीवा, व्यास। हमने त्रिज्या सीख लिया, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद जीवा की बात करते हैं, तो केंद्र बिंदु से केंद्र, अब इसमें क्या हम करेंगे, ये हमारी क्या है, ये भी हमारी है परिधि। ये भी क्या है, परिधि। तो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, जीवा। अब यही बात है, देखिए इसको, एक बिंदु से, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जैसे कि हमने परिधि, त्रिज्या भी जान गए और जीवा भी जान गए। अब व्यास क्या होता है, इसी में देखिए, जो ये हमारा है व्यास, अब पढ़ेंगे कि व्यास क्या होता है। ये हमारा क्या है, व्रत है। व्रत की सबसे बड़ी भुजा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती हो। ये देखिए, जैसे हम यहाँ बना दिए। अब आप इसमें बताएंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन होगी। क्या ये सबसे बड़ी, नहीं, ये छोटी है, इससे भी छोटी और बड़ी। सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो केंद्र बिंदु से होकर गुजरनी चाहिए। जो भुजा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है वही हमारी क्या होती है, व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा हमारी व्यास कहलाती है, व्यास। तो दोस्तों हमने सीखा त्रिज्या क्या होती है, और जीवा क्या होती है, और बेस बेस क्या होता है। जैसे त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, और वृत्त के या परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक को मिलाने वाली रेखा हमारी जीवा कहलाती है। और उसके बाद देखेंगे व्यास क्या होता है, तो वृत्त की वह सबसे बड़ी भुजा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो दोस्तों की हमने त्रिज्या और जीवा और व्यास सीख लिया है। उसके आगे हम देखेंगे, जैसे कि हमने एक ये वृत्त बनाया। मान लीजिए हमने ये व्रत बनाया, तो ये हमारा इतने से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा दीर्घ व्रत, और हमारा ये लघु व्रत। ये हमारा दीर्घ व्रत और ये हमारा लघु व्रत होता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ बात करेंगे, तो ये हमारा, जैसे इसको कहते हैं दीर्घ खंड, लघु खंड। ये पूरा कितने का होता है सर्कल, 360 का होता है दोस्तों।
जैसे कि हमारा दीर्घ खंड और ये हमारा लघु खंड हो गया। ये देखिए, ये हमारा पूरा 100 का मान लिया, ये हमारा कितने का हो जाएगा आप ही बताइए। ये 360 का है तो ये हमारा 100 मान लिए तो हमारा 260 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, दीर्घ वृत्त, ये बड़ा वृत्त है तो इसलिए इसको दीर्घ कहेंगे, ये छोटा है तो इसको लघु कहेंगे। ये दीर्घ खंड हो गया क्योंकि ये अंश में विभाजित कर दिया हमने इसको। अब बात आती है आगे आप क्या सीखेंगे। आगे जैसे हम बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमारा क्या है वृत्त, और इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसकी परिधि, वृत्त की परिधि के बारे में हम देखेंगे तो ये हमारी होती है 2 पाई आर। जैसे कि दोस्तों हमने वृत्त का क्षेत्रफल भी जान लिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी परिधि 2 पाई आर। अब हम देखते हैं कि यहीं पास आप देख लीजिए, ये पाई का मान जो होता है 22/7 लिखते हैं इसको, या इसका एक मान और होता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे 7 21, दशमलव लगाया 14। या तो हम पाई का मान डायरेक्ट 22/7 लिख सकते हैं या 3.14 लिख सकते हैं। आगे हम त्रिज्य खंड, जो ये हमारा त्रिज्य खंड, अब त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है तो यहाँ से देखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। ये हमारा पूरा वृत्त कितने का है 360 का, ये हमने इसमें क्या बना दिया त्रिज्य खंड काट दिया। तो ये पूरा हमारा कितने का होता है 360 का होता है। अब इसमें हम त्रिज्य खंड काट दें, इसको 4 भागों में डिवाइड कर देंगे तो ये एक भाग इसका हमारा क्या होगा 90 का, 90 अंश का, 90 अंश के चारों भाग हो जाएंगे तो 1/4, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का, चारों मिलाकर 360 अंश। पूरा वृत्त कितने अंश का होता है एक सर्कल 360 का, तो यहाँ हम जैसे पाई आर स्क्वायर इंटू 90/36, यहाँ से 9 चौक 36, पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4, ये हमारा सूत्र निकल के आ जाता है। त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का सूत्र कहाँ से निकल के आता है, या इस वृत्त से। त्रिज्य खंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इस पूरे वृत्त की परिधि, अगर क्वेश्चन में आ जाए परिधि, हमने यहाँ बता ही दिया है 2 पाई आर होती है। अगर चाप की लंबाई निकालना है, किसकी लंबाई, चाप की लंबाई, यहाँ लिखिए कि अगर चाप की लंबाई निकालना है, चाप की लंबाई, तो ये हमारा होता है, ऐसे ही निकालेंगे 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। यहाँ से हम वृत्त की ये चाप की लंबाई निकाल लेंगे, जो यहाँ से हमने चाप लगाया है ना, इसकी लंबाई निकाल लेंगे। अब आगे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ये सब सूत्र हैं, इनको नोट कर लीजिए, आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसके लिए बहुत, तो हम देखेंगे क्या, एक हम ये बना देते हैं वृत्त, ये हमारा क्या है सर्कल वृत्त है ये। अब इसमें हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या हों बराबर, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती, एक अंतःवृत्त, ये हमारा हो गया वाह्वृत्त, और ये हमारा अंतःवृत्त। तो दोस्तों हम वाह्वृत्त की बात करेंगे, यहाँ से आप देख लीजिए ये त्रिज्या कितने की है, ये त्रिज्या आर है,
और बाहर की तरफ जब जाएगा तो वो हो जाएगी कैपिटल लेटर में, और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल लेटर में होती। तो हम जानते हैं कि ये अंतःवृत्त का सूत्र होता है R = 1/2√3। ये हमारा नोट कर लीजिए, अंतःवृत्त का सूत्र है। और बाह्यवृत्त, बाह्य का मतलब ये बड़ा वृत्त, इसका जो सूत्र होता है वो A/√3 ये होता है। इसे आप नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं। आपको समझ आया होगा दोस्तों, हमने बिल्कुल बेसिक से समझाया है आपको। एक बार और समझा देते हैं, इसको आप नोट कर लिए, इसके बाद हम एक बार आपको और समझा देते हैं। जैसे कि ये हमारा हुआ वृत्त, ये हुआ केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु से ये हुई परिधि। अब देखिए, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा हमारी क्या कहलाएगी? हमारी त्रिज्या। और परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमारी जीवा। इसी में आप समझ लीजिए। और परिधि के वृत्त के वह रेखा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती हो। कहाँ से? वृत्त के या परिधि के केंद्र बिंदु से होकर जो रेखा गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? व्यास। और यहाँ एक बात जान लीजिए, जो हमारा ये व्यास होता है ये त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या का दोगुना क्या होता है? व्यास। और ये हमारी त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, जैसे कि हमने एकदम बेसिक से आपको समझाया है कि त्रिज्या क्या होती है और जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आपको इसके क्वेश्चन करवाएंगे।